श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा शक्तिशाली है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विद्या भक्ति पूर्ण नाम हित है। भक्ति की 9 विधि हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, हाँ, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। प्रहलाद महाराज ने 9 भक्ति बताई, 9 सीढ़ियां, 9 भक्ति। इसमें से कोई एक भी पकड़ लो तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं पूर्णता प्राप्त होती है। भक्ति के रूप गोस्वामी कहते हैं 64 अंग हैं, 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताए। 64 अंग एक अंग पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारे शरीर में कई सारे अंग हैं, लेकिन सबसे मुख्य अंग है, अगर यहाँ से गर्दन काट दी जाए तो व्यक्ति चल पाएगा। हाथ कट जाए, देखे होंगे आपने, कई लोग हाथ कट जाते हैं एक्सीडेंट में लेकिन चल पाते हैं। पैर कट जाए चल पाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हो जाए चल पाते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट हो जाए चल पाते हैं। कई अंग हैं लेकिन सबसे चल रहे हैं, लेकिन गर्दन कट जाए बोले फिर खाली ऐसे चले, थोड़ा अजीब है। उसी प्रकार हरि नाम 64 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, नव विधा भक्ति पूर्ण नाम हित है। 9 विधा भक्ति केवल नाम लेने से ही पूरी हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान से जप कर रहा है हरे कृष्णा, तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नवदा भक्ति। कैसे हो रही है? सबसे पहले क्या कर रहा है? कीर्तन, हरे कृष्ण बोल रहा है। उसी को क्या बोला प्रभुपाद जी ने? श्रवण। उसी को क्या बोला? स्मरण, वो भी तो स्मरण। उसके बाद क्या हुआ? पाद सेवन। जब हम तुलसी की माला को दबा दबा के चला रहे हैं तो तुलसी महारानी कृष्ण की अभिन्न है ना, उनकी सेविका है, तो हम राधा रानी कृष्ण को पाद सेवन चल रहा है, पैरों का माला पाद सेवन, एक एक मन के पे हरे कृष्ण पाद सेवन, भगवान के चरणों को दबा रहे हैं हरे कृष्ण। फिर क्या हो रहा है? पाद सेवनम। फिर क्या है? अर्चनम। अब भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र के बिना कोई आरती होती है? सुबह से शाम जो भी आरती गा लो, संसार दावानल, 30% आरती गा के 70% हरि बोल हरे कृष्ण हरे, कोई होती नहीं। संसार दावानल हो, गौर चांदेर हो, कोई भी आरती हो, यशोमती नंदन, हरे कृष्ण चाहिए। और छोड़ो वैष्णविज्म को, बाहर जाओ तो गणपति आरती गाते हैं, सिद्धि विनायक में, उसमें भी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सुना होगा। कोई भी यज्ञ कर लो, उसमें कहते आइए आइए पूर्ण आहुति, हरे कृष्ण हरे ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं। आहुति विष्णु से होती, कृष्ण से होती, पूर्ण कंप्लीट नहीं होता है कोई भी चीज। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि जितने भी संसार में मंत्र आदि क्रियाएं, सब में छिद्र होता है, कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन हरिनाम निश्छिद्रम। अगर उसमें आप हरिनाम ले दें, घर में कोई भी पूजा करे, यज्ञ करे, लेकिन उसमें हरे कृष्ण बोल दें, तो उसमें हरि नाम क्या करता है? निश्छिद्रम, उसके सारे छिद्रों को फिल कर देता है। कोई भी एक्टिविटी करो, दिन में पढ़ाई करो, बाद में बोल दो हरे कृष्ण कृष्ण, ओ जो भी गड़बड़ होगी, सोए अपराध सब खत्म। पावर हरि नाम में, दैट इज सच पावर। तो पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम। भगवान की वंदन इससे उत्तम क्या है? जब चैतन्य महाप्रभु थे तो लोग बोलते थे गौरांगा गौरांगा गौरांगा। महाप्रभु कहते थे विष्णु 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 विष्णु, मेरा नाम मत लो, मैं भगवान नहीं हूं। स्वयं भगवान है, लेकिन कह रहे नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मेरा नाम मत लो। क्या लो? हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण, मेरा नाम मत लो, अपने कान में हटा ले। तो ये महाप्रभु ने दिखाया कि हमको क्या जपना है। फिर भी अभी कई सारी संप्रदाय, जिन्हें अप संप्रदाय कहते हैं, करता भाजा, गौरांग नगरी, सहजिया, सखी बेकी, ऐसी कई संप्रदाय हैं जो अपने अपने मंत्र गौरांग, वो लोग इवन यूट्यूब में भी आते हैं आजकल, हर जगह सब आ गए, सखी बेकी संप्रदाय और सहजिया। वो कहते हैं गौरांग 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 जो है वो ज्यादा मर्सीफुल है ना। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, तो जो महावदन्ना है उसका नाम जपेंगे ना, तो 1 माला हरे कृष्ण की जप लो और 3 माला गौरांग की और 6 माला नित्यानंद की। क्योंकि नित्यानंद कैसे मिलेंगे? बोले नित्यानंद मिलेंगे तो चैतन्य मिलेंगे, चैतन्य मिलेंगे तो कृष्ण मिलेंगे।
ऐसी परंपरा। तो वो लोग क्या करते हैं, 6 माला नित्यानंद 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 नित्यानंद, फिर 3 माला गौरांग 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 गौरांग, फिर 1 माला हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन महाप्रभु क्या चाहते हैं, महाप्रभु क्या चाहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्रील सुत गोस्वामी ने इतनी बड़ी बात कही भागवत में, पद्म पुराण के अंदर भी आता है, तीर्थानाम च परम तीर्थ कृष्ण नाम महर्षये, तीर्थी कुर्वन्ति जगिताम ग्रहिताम कृष्ण नाम ये। बहुत बड़ी बात है। पद्म पुराण में स्वर्ग खंड के 50वें अध्याय की श्लोक संख्या 17। कई बार लोग पूछते हैं, मैं जब प्रवचन देता हूँ तो मैसेज आते हैं कहाँ लिखा है, हमने तो पद्म पुराण पढ़ा है। तो ऐसे लोगों के लिए बोलना पड़ता है, आपके लिए नहीं, आप तो जानते हैं। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड के 50वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में लिखा है, तीर्थानाम च परम तीर्थम। तीर्थ जितने हैं, कितने तीर्थ हैं पूरी पृथ्वी पे, कितने तीर्थ हैं? आप रामेश्वरम जाओ तो 22 तीर्थों के जल में स्नान कर रहे थे। दक्षिण भारत में जाओ तो कहते हैं 108 दिव्य देशम है, जिसमें से 102 पृथ्वी पे है, 6 स्वर्गलोक में 108, जिनकी स्थापना अलवरों ने करी। जैसे हमारे गोस्वामी श्री संप्रदाय में अलवर, हमारे 6, उनके 12 अलवर उन्होंने स्थापना करी पूरी श्री संप्रदाय की। मंदिर बनाना, परंपरा में टीचिंग्स देना, शिक्षाएं देना। हम लोग गोस्वामी गोस्वामी करते हैं, वो लोग अलवर अलवर करते हैं, पर भक्ति सेम है। तो उनसे पूछो कितने तीर्थ, कहते 108। भारत में पूछो कितने तीर्थ, कहते 33 करोड़। चलो मान लिए 33 करोड़ देवता है, तो हर देवता का एक तीर्थ होगा। ब्रह्मा जी का भी एक है पुष्कर, इंद्र का भी एक है, सबके एक एक तीर्थ बने हुए हैं। तो 33 करोड़ देवता, तो 33 करोड़ तीर्थ। अब व्यक्ति क्या करता है, भारतीय विशेषकर सभी तीर्थों में जाने के लिए प्रयासरत रहता है। अभी गर्मियों में उत्तराखंड में कितनी भीड़ है, क्या चल रही है, 4 धाम यात्रा, 4 धाम यात्रा चल रही है। तो 4 धाम भी 3 है, एक उत्तराखंड के 4 धाम, एक पृथ्वी के 4 धाम, और एक भक्ति के 4 धाम। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, ये उत्तराखंड के 4। पृथ्वी के 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, ये पृथ्वी के 4 धाम। और भक्ति के 4 धाम मायापुर धाम, वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, और चौथा वैकुंठ धाम। क्योंकि ये वैकुंठ से अभिन्न है, वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी। जो सुख वैकुंठ में है वही सुख इन 3 धामों में है, इसलिए भक्ति के 4 धाम। तो अब व्यक्ति भक्ति के 4 धाम तो समझ नहीं पाता, वो पृथ्वी के 4 धाम समझ लेता है अगर कोई भाग्यशाली हो, नहीं तो वो उत्तराखंड के 4 धाम जाके कहता हमने तो बस बहुत कर लिया, बहुत कर लिया। वहाँ भीड़ लगी हुई है, और 90% लोग पिकनिक स्पॉट समझ कर जाते हैं। गर्मी बहुत है दिल्ली में, 52 डिग्री टेम्परेचर, AC जल रहे हैं, चलो भाई वहाँ जाकर जलाएंगे, वहाँ चले जाते। प्लास्टिक बोतलें फेंक रहे हैं, धाम में गंदगी कर रहे हैं, है ना, लाइनें लगी हुई हैं, दर्शन बंद कर दिए जा रहे हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं। तो वक्त से पूछा जाता है, बोले आप लोग नहीं जाते 4 धाम, आप गर्मियों में आपको भी जाना चाहिए। कह रहे हम नहीं जाते। फिर क्यों, धाम के प्रति अपराधी हो? बोले नहीं, टिकट लगाओ, पैसे लगाओ, शरीर की मेहनत करो, सर्दी में जाओ, जय बोले बाबा केदारनाथ, जय बद्रीनाथ। अगर वही कृपा घर बैठे मिल जाती। जब से OTT प्लेटफॉर्म आया, घर पे पिक्चर आने लग गई, अमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स वीडियो, तो कौन जाता है PVR में पिक्चर देखने? बहुत कम। जब घर पे वो मिल जाए, घर में होम थिएटर बना लिया लोगों ने, उसी में मज़ा ले रहे हैं पिक्चर, संडे के दिन बच्चों के साथ। तो वही मज़ा अगर आपको घर मिल जाए तो क्या ज़रूरत है तीर्थ में जाने की, है कि नहीं? तो बोले कोई प्रमाण है? हाँ, ये प्रमाण है। तीर्थानाम च परम तीर्थम, सारे तीर्थों में घूमने के बाद जो परम तीर्थ है वो क्या है? कृष्ण नाम महर्षि। सुत गोस्वामी कह रहे हे ऋषियों मत घूमो तीर्थों में। सुत गोस्वामी बोल रहे नैमिषारण्य में, मत घूमो तीर्थों में,
बोले क्यों? बोले कृष्ण नाम तो महातीर्थ है, बस इसमें हाथ डालना है, जप करना। क्या होगा? बोले तीर्थी कुर्वन्ति जगिताम। अगर कोई नोएडा में चल रहा होगा हरे कृष्णा करता हुआ फुटपाथ पे, तो क्या हो जाएगा? वो तीर्थी कुर्वन्ति, कुर्वन्ति यानी कर देगा, तीर्थी कुर्वन्ति जगिताम ग्रहिताम कृष्ण नाम। ये अगर घर में भी बैठ के वो बोलेगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होगा? ग्रहत गोलोक भाई। घर क्या बन जाएगा? खाली भजन गाने के लिए थोड़ी मृदंग पे बजाया, कंधे पे डाल के चल दिए तीर्थ करने। जे दिन ग्राहे भजन देखी ग्रहते गोलोक भाई। वो घर क्या बन जाता है? घर में कीर्तन नहीं हो रहा, घर में झगड़ा कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगी तीर्थ में, तुझे जाना पड़ेगा तीर्थ में मेरे साथ, मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा, मैं जाऊंगी घूमने के लिए मनाली ठंड में, मैं जाऊंगा बद्रीनाथ, लड़ाई चल रही। अरे घर में कीर्तन कर लो ना, तो झगड़े भी सॉल्व हो जाएंगे, तीर्थ में जाने का पैसा भी बच जाएगा, वो पैसा लाके नोएडा मंदिर में दान दे दो और घर बैठे कृपा प्राप्त करना। बोले फिर तीर्थ में आप लोग क्यों यात्रा ले जाते हैं, कैंप लगाते हैं, तीर्थ ले जाते हैं? हम वहां तीर्थ में आपको घुमाने नहीं ले जाते हैं, आप जो घूम रहे हो ना संसार में, उसको रोकने के लिए ले जाते हैं। वहां जाकर आपको शिक्षा देते हैं कि हरि नाम ही। तीर्थ के बहाने आदमी जो नया होता है वो अट्रैक्ट होता है, अच्छा तीर्थ यात्रा, चला जाता है बस में बैठ के। उसे ये नहीं पता भक्त एक नया उसके साथ स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, उसको परम तीर्थ पे ले जाने के लिए इस छोटे तीर्थ में लेकर आए, ताकि वो हरि नाम में निष्ठावान हो जाए। यही भाव है। महाप्रभु पूरी दक्षिण भारत में 6 वर्ष तक ट्रेवल किए, किस लिए? लोगों को हरि नाम देने के लिए। ऐसा स्वभाव था हरि नाम का, जो मिल जाता था वही भक्त बन जाता था। अभी आप जब जप करेंगे तो इसमें लिखा है कई लोग हरि नाम को रोकते भी हैं, आपके परिवार में भी होंगे, हंसते होंगे, ये बन गए सूरदास, ये हो गई मीराबाई, ये चल दी भजन करने, लोग ऐसे क्रिटिसाइज करते हैं। हम महाराष्ट्र में जाएं तो लोग बोलते हैं तुकाराम जनाबाई, ऐसे करके लोग सोचते हैं कि हम भक्त नहीं बन सकते या हम गलत कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक है, उसमें लिखा है, पूर्व भाग के प्रकृति खंड के 30वें अध्याय का 161 नंबर श्लोक है। इतनी सुंदर बात है, आप देखो ये श्लोक बड़ा करके घर के बाहर लगा दो, नहीं तो हो सके तो कुर्ते के ऊपर छपवा लो, पीठ पर तो लगाई लो, क्योंकि पीठ पीछे कोई बुराई ना करे, जो करेगा उसका क्या होगा। ये निंदन्ति ऋषिकेश तन्मंत्र उपासकम तथा पवित्राणाम पवित्रम च ब्रह्मत्या लभन्ति ये। कहते हैं जो व्यक्ति भगवान के जप करने वाले व्यक्ति की निंदा करता है, जे निंदन्ति ऋषिकेश, कृष्ण की निंदा करता है, ऋषिकेश भगवान है, ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम, तो ऋषिकेश जो सारी इंद्रियों के स्वामी है उनको ऋषिकेश कहते हैं। जे निंदन्ति ऋषिकेश, तुम्हारे कृष्ण से क्या होगा? अपनी देवी छोड़ दें, शनि महाराज को छोड़ दें, अपने बाबा छोड़ दें, अपने गुरुजी छोड़ दें, तुम आ गए नए कृष्ण परम कृष्ण परम। अरे ठीक है, वो भी हम जानते हैं, परम वरम कोई नहीं है, परम तो निराकार है। ये क्या हो गई? जे निंदन्ति ऋषिकेश, कृष्ण की निंदा हो गई ना। आप भक्त मत बनो, ठीक है, न्यूट्रल गियर में रहो, आपने निंदा कर दी ना तो फिर देखो, तन मंत्र उपासक, खाली भगवान की नहीं, उनका मंत्र जपने वाले उपासक की भी अगर निंदा हो गई तो क्या होगा? वह मंत्र जो पवित्रों को भी पवित्र कर सकता है, ब्रह्मत्या लभन्ति ते, उस व्यक्ति को मर्डर करने का पाप लगेगा। और ब्रह्म हत्या आप जानते हैं, अगर किसी ने मर्डर किया हो तो सरकार हो सकता है किसी कोर्ट केस में उसको छोड़ दे, लेकिन प्रकृति के दूत इतने मजबूत, कहते हैं प्रकृति के दूत इतने मजबूत कि वो छोड़ते नहीं, किसी भी योनि में जाओगे कैच कर ले। ब्रह्म हत्या का पाप लगता अगर कृष्ण की बुराई करी या कृष्ण मंत्र जपने वाले की बुराई। कितना बड़ा प्रोटेक्शन लेयर दिया भगवान ने, तो आपको कुछ नहीं हो। तो इस प्रकार का एक सुंदर लीला आती है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में, 9वें अध्याय के अंदर आती है। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु ट्रैवल करते थे दक्षिण भारत में। भगवान चैतन्य 48 वर्ष की आयु तक लीला किए, जिसमें से 24 वर्ष उन्होंने
सन्यास पूर्व लीला करी और फिर 24 वर्ष सन्यास लीला करी। उन 24 वर्षों में 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे और 6 वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा करी। उसमें पूरा भारत घुमा, रामेश्वरम, कन्याकुमारी होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए फिर वापस। तो ऐसे एक चार्ट है पूरा। जैसे हम पढ़ते राम गमन पथ, श्री रामचंद्र भगवान अयोध्या से रामेश्वरम गए तो राम गमन पथ, ऐसे ही चैतन्य गमन पथ भी है, एक पुस्तक है, उसमें पूरा एक पथ लिखा है और अलग अलग लीला स्थली में क्या क्या हुआ वो। वैसे चैतन्य चरितामृत में भी है, बट कई भक्तों ने उसी का एक ट्रैवल चार्ट, चैतन्य महाप्रभुज लोटस फीट जर्नी करके एक पुस्तक अंग्रेजी की बहुत बड़ी पुस्तक, उसमें पूरा एक चार्ट दिया गया है। तो अलग अलग जगह गए, परिवर्तन किया लोगों का। तो एक बार बौद्ध मत के लोगों के पास पहुंचे, बुद्धिज्म। लोग बोलते हैं बुद्धिज्म सबसे प्राचीन है, वही हिंदुज्म है, वही बुद्धिज्म है। तो बुद्धिज्म जिसे कहते हैं वो इज्म, प्रभुपाद जी कहते हैं सारे इज्म, इस्लामिज्म, क्रिश्चियनिज्म, नेशनलिज्म, इज्म सारे छोड़ करके अल्टीमेट इज्म पकड़ना है। वो क्या है? वैष्णविज्म। वैष्णविज्म। और वैष्णविज्म में भी जो विष्णु के उपासक हैं वो भी वैष्णव कहलाते हैं, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? गौड़िया वैष्णविज्म। दिस इज द हाईएस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड। और भी गलत नहीं है, लेकिन एक हाईएस्ट। जैसे कोई व्यक्ति पीएचडी कर ले, बोलते अरे आप और कितना पढ़ोगे, पीएचडी हो गया, चलो नौकरी कर लो। घर वाले पीएचडी हाईएस्ट, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा गीता पढ़ेंगे 12th पास, भागवत पढ़ेंगे ग्रेजुएशन, चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तब पीएचडी होती है। चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी हाईएस्ट गौड़िया वैष्णविज्म। तो हमें खाली वैष्णविज्म नहीं लेना है, गौड़िया वैष्णविज्म। भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इनकी बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्रीज है। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीवा गोस्वामी, पढ़ना चाहिए भक्तों को, ढूंढना चाहिए, कितना कुछ हमारे आचार्यों ने दिया है, स्ट्रॉन्ग। तो घूमते घूमते बुद्धिज्म के लोगों के पास पहुंचे तो लीला आती है, बौद्धाचार्य महापंडित निज नव मते, प्रभुर आज्ञाई उद्ग्रह करी लागिला बलिते। चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, बुद्ध लोगों ने देखा एक सन्यासी है, वो भी ऑरेंज कपड़े पहनते थे, और बुद्ध भी, बुद्धिज्म वाले भी क्या पहनते हैं? सैफरन। हम लोग भक्त बोलते हैं, वो लोग मॉन्क कहते हैं, बट मॉन्क और उनके मॉन्क में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो मच ऑफ डिफरेंस। तो ब्रह्म बौद्धाचार्य, बौद्धों का आचार्य बैठा हुआ था और आउटडोर मीटिंग चल रही थी। जैसे होता है ना, व्यास आसन बाहर लगा हुआ है और बाहरी गार्डन में एक सभा चल रही है और उसमें बौद्ध आचार्य, बौद्ध के जो आचार्य थे, बौद्धाचार्य महापंडित, बहुत ज्ञानी था, बड़ा सिद्धांतिक। बौद्धाचार्य महापंडित निज नव मते, उन 9 मत सिखा रहा था कि वह बौद्धिज्म के 9 सिद्धांत हैं। प्रभु रागे उद्ग्रही करी लागिला बोलिते। जब देखा चैतन्य महाप्रभु आ गए तो और रीढ़ की हड्डी कड़क कर लिया और सिद्धांत बोला, इनको काटूंगा, ये वैष्णव है ना, तिलक लगाया। अब सुनो असली क्या भक्ति होती है, सिखाने लगा। तो देखिए वैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर दूर से कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो दूसरे संप्रदाय का है या दूसरी सोच का है, जो सहज जातीय संग नहीं है, उससे दूर रहना चाहिए। मायावादी भाष सुन ले, हाई लो सर्वनाश। और आजकल तो सर्वनाश करने के लिए ये हमको गैजेट दिया है भगवान ने। इसमें एक माया की शक्ति है, उसका नाम है यूट्यूब। उसमें जाओ, क्लिक करो, सुन रहे होगे हरि कथा, बीच में 3-4 और आ जाएंगे। बाबा जी छू करके भक्ति देते हैं, कह रहा ये देखें जरा, क्लिक भक्ति देंगे क्या, वो जो थी वो भी खत्म हो जाती है। वित्तीय व्यक्ति जो है पूरा बदल जाता है। और ऐसा एक कई सारे भक्तों के साथ मैंने अपने जीवन में देखा। वैष्णव बने, दीक्षा प्राप्त किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो डेविएट हो गए। क्यों डेविएट हो गए? क्योंकि मन में कोई ना कोई महत्वाकांक्षा रखी हुई थी। एक भक्त मुझे मिले थे, वो बोले कि प्रभु जी मैं तो बता नहीं सकता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कहा कि आप इस्कॉन के हैं? कह रहा हूँ नहीं था।
मैंने कहा मतलब? बोले सन 1988 की बात है, इतना प्राचीन। बोला तब मैंने दीक्षा लिया था। आज अब तुम मिल रहे हो, मतलब बात होगी ये मुझे जब मिले होंगे तो सन 2010 या 12 की बात है, तो कई वर्ष बीत गए थे उनको। तो मैं बोला अरे प्रभु जी, फिर आप दीक्षा लेकर फिर अभी कंठी वंठी दिख नहीं रही है, तिलक। एक शादी में मिले थे। बोले प्रभु जी मैं क्या बताऊँ, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। क्या हुआ? बोले मैं प्रभुपाद जी के भजन में निष्ठ था, मंदिर के बेस में रह कर के, आश्रम में रहकर भक्ति की मैंने 6 साल, और बस दीक्षा हो गई और मैं सेवा करता था, लेकिन घर वाले पीछे पड़ते शादी करो शादी करो, तो मैंने शादी कर ली। जब शादी की तो घर में हर एक की इच्छा होती है विवाहित जीवन में संतान हो, तो संतान हो संतान हो संतान हो अभिलाषा थी। पत्नी कहती थी हर रोज़ वही ले जाते हो मंदिर इस्कॉन, वही खिचड़ी खिला के लौटा लाते हो, ऐसे खिचड़ी से कुछ नहीं होने वाला, संतान नहीं होगी तुम्हारी। ऐसे करके बोलती रही 6 साल निकल गए। और 6 साल निकल गए तो उनके ससुराल वाले बोलने लगे दामाद जी कुछ सोचिए ना, गृहस्थी आगे नहीं बढ़ रही है। तो बोले क्या करें? बोले हाँ बाबा जी के मंदिर हैं बहुत सारे, उनमें बृहस्पतिवार को खिचड़ी लगाओ तो फिर आपको संतान। अब प्रारब्ध की घटना ऐसी थी कि जैसे खिचड़ी खाई अगले हफ्ते ही माता जी गर्भवती हो गई। अब तो उनका और वो तर्क जो था प्रबल हो गया, और तर्क ही प्रबल नहीं, उन्होंने आगे घर में पहले तो कृष्ण भगवान की मूर्ति रिप्लेस करी, सारी फोटो हटाई और बोले अब भक्ति नहीं होगी हमारे घर में। माला को कैंची से काट दिया और हम करेंगे ना तुमको करने देंगे। अभी वह व्यक्ति का डिविएशन। अब अगर वो डिविएशन कहाँ हुआ था, पहले उसको विवाह करने से पहले सोच लेना चाहिए था किसके साथ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा विषय है ना, लोग सोच नहीं पाते। वो सोचते हैं जो भी मिल जाए ठीक है, मैंने तो अपना भजन करना है। अरे तुम्हारा भी खा जाएंगे, आपको नहीं पता दूसरी पार्टी कैसी है। बड़ी तकलीफ है संसार। एक भक्त मिले थे, बहुत अच्छे प्रचारक थे, वो प्रचार करते थे, बहुत सुंदर कथा करते थे, बहुत लोग सुनने आते थे उनको। किसी ने उनको मिलवा दिया कि वाह जाओ तुम, यहाँ पर गोरखनाथ जी हैं, इनकी तुम सिद्धि देखो कितनी तगड़ी है। वो तर्क वितर्क करते करते वो सिद्धि प्रदान करने लगे और धीरे धीरे भक्त को ही सिद्ध बनाने की प्रेरणा देने लगे। वो अच्छा खासा प्रचारक, अच्छा खासा भक्त, पुस्तक वितरण करने वाला, वो सिद्धि प्राप्त करने की लीला में लग गया। और अंत में ये सब हटा के तिलक विलक, और फिर वो ऐसा तिलक, ऐसे त्रिशूल और सब। तो डू नॉट थिंक कि चैंटिंग कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं और हम जो है दीक्षा प्राप्त हैं तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है। एनी टाइम एनीबडी कैन डिविएट, कभी भी कोई। इसलिए भक्तों का संग, वरिष्ठ भक्तों के चरण को छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा समय होता है, सेवा मिलती है, हम पुराने भक्तों को भूलने लगते हैं, कहते हैं अरे छोड़ना हम अपने आप कर लेंगे, अब तो सारा आता है हमको, अब तो हम खुद ही लेक्चर देते हैं। आप कभी भी डिविएट हो जाएंगे। माया बड़ी प्रबल है, अंत काल तक इंतजार करती है मेरा एक कैदी कैसे छूटकर भाग रहा है। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा स्वामी जी ये माया कब तक अपना असर दिखाएगी? प्रभुपाद ने कहा टिल द डेथ बेड, जब तक आप लेट नहीं जाएंगे मृत्यु से कभी भी। सन्यासियों के फॉल डाउन होते थे कि नहीं उस जमाने में? प्रभुपाद जी के टाइम कैसे हो जाते थे? माया कैप्चर करती है किसी भी स्थिति में। माया बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है, और वो अलग अलग रूप लेती है। ममता का रूप लेगी कभी, है ना, ब्रह्मचारी को बोलेगी माता जी हमारे आलू के पराठे खा लो बहुत अच्छे हैं, कहेगा हाँ वो माता जी को बोलो सेवा में आया करें, अच्छे पराठे बनाते। वो पराठे बनाते 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 कभी उन्हीं के परमानेंट घर में रहने लग जाएगा पराठे खाने के लिए, आश्रम छूट जाएगा। माया कैसे रहती, किसी को पैसे के रूप में, किसी को स्त्री रूप में, किसी को मित्र रूप में, किसी को परिवार रूप में, ममत्व वात्सल्य किसी भी रूप में माया आकर घेर ले। हमें लगेगा अरे मैं तो भरत महाराज को किस रूप में घेरा, हिरण के रूप में घेर लिया। वो सोच रहे मैं तो कंपैशनेट हूँ, जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। अरे जीव पर दया करने में क्या प्रॉब्लम है? छोटे मोटे भक्त, भाव दशा के भक्त, जो भाव दशा के भक्त, भाव भक्त थे, वो भी क्या बन गए? बहुत प्रबल रूप से। तो महाप्रभु कहते हैं ऐसे जो लोग हैं जो हरि नाम को नहीं, उनके साथ चर्चा ही नहीं करो, उनसे दूरी बना के रखो। लेकिन महाप्रभु तो बौद्ध के गढ़ में घुस गए, बौद्ध गढ़ में घुस गए। और घुसे क्यों? ये दिखाने के लिए कि बौद्ध सिद्धांत को काटा जा सकता है,
लेकिन जब तक आप प्रबल ना हो प्रचार में, तब तक ऐसी स्थिति में प्रवेश मत करो। और प्रबल भी हो तब भी विनम्रता के भाव से, ठाकुर जी आप ही करना। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, सन्यासी थे, प्रबल प्रचारक थे, एक संप्रदाय के महान भक्त थे, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, मार्कंड उपदेश में कह रहे हैं, हे कृष्ण तुम मुझे ले आए हो, मैं तो कठपुतली हूं, जैसा मैं नचाओगे नाचूंगा, 2 बन गए तो 2, 200 बन गए तो 200, नहीं बने तो नहीं बने, मैं तो केवल अपने गुरु की इच्छा पूरी करने आया। और अंत में क्या हुआ, 108 मंदिर बन गए। जब लोग बोलते थे स्वामी जी आपकी सक्सेस का राज क्या है, बोलते थे माय गुरु महाराज एंड कृष्णा's मर्सी। कभी नहीं बोला बिकॉज आई प्रीच्ड नाइसली, आई गिव मैनी बुक्स, माई टीचिंग्स, माई टेम्पल, नो माई, ओनली योर्स। सब आपका है, सब आपका है, ऐसा भाव भक्ति में। तो महाप्रभु घुस गए उस गढ़ में बौद्ध आचार्य के बीच में। अब वो 9 सिद्धांत बोल रहा था। 9 सिद्धांत क्या है आपको जानने चाहिए। बौद्ध लोगों के 9 सिद्धांत है, नव नित्य इनके सिद्धांत है। पहला है भौतिक सृष्टि मिथ्या है। भौतिक सृष्टि ये इनका सिद्धांत है कि जो जितनी भी सृष्टि दिख रही है ये मिथ्या है, शून्य हो जाओ, इसीलिए इनको शून्यवादी कहते हैं। और प्रभुपाद जी गए किस लिए थे, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, पाश्चात्य देश। अब शून्यवादी तारण करेंगे प्रभुपाद जी, क्योंकि महाप्रभु ने तारण करने की शिक्षा दी। जगत मिथ्या मायावादी भी बोलते हैं और शून्यवादी भी बोलते हैं, ये सृष्टि भौतिक सृष्टि मिथ्या है। तो श्रील प्रभुपाद जी तर्क प्रस्तुत करते हैं कि महाप्रभु ने तर्क दिया ये सृष्टि मिथ्या है। तो तर्क खंडीला प्रभु ने अपने तर्क से उसका खंडन किया। अगर ये मिथ्या है, ये सृष्टि जो तुम्हें मिथ्या दिखती है, ये मिथ्या नहीं है, ये नश्वर है, ये नश्वर है। दुखालयम अशाश्वतम, दुख है और अशाश्वत है। अगर किसी की चलते हुए व्यक्ति की छाया पड़ रही है जमीन पर, तो वो व्यक्ति अगर ओरिजिनल है तो उसकी छाया भी तो ओरिजिनल है। जब तक वो व्यक्ति है तब तक उसकी छाया हमेशा रहेगी ना। लेकिन सूरज नहीं होगा तो दिखेगी नहीं, सूरज होगा तो दिखेगी। तो नश्वर तो है लेकिन मिथ्या नहीं है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु आप तो सत्य हो लेकिन ये छाया मिथ्या है। अरे अगर प्रभु ओरिजिनल है तो उसकी छाया भी तो ओरिजिनल है। डार्क है, डार्क साइड ऑफ दैट पर्सन, बट स्टिल इट इज ओरिजिनल। पर टेम्परेरी है, जब तक दिन है दिख रही है, रात में नहीं दिखेगी। लाइट के नीचे खड़े होंगे फिर दिखेगी। तो ये सृष्टि झूठ नहीं है, मिथ्या नहीं। अगर ये मिथ्या है तो उस शून्यवादी के परिवार के लोग भक्त भी मिथ्या है। वो शून्यवादी जब लेक्चर दे रहा है तो क्या सिखा रहा है, एक मिथ्या दूसरी मिथ्या को मिथ्या पढ़ा रहा है, सभी तो मिथ्या है। तो एक मिथ्या दूसरी मिथ्या से मिथ्या क्यों सीखेगा, ये बड़ी मिथ्या है। तो नहीं सुने। तो सिद्धांत प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने काट दिया। दूसरा सिद्धांत दिया भौतिक सृष्टि नित्य है। पहले तो बोल रहे थे मिथ्या है, अब क्या बोल रहे हैं, नित्य है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भौतिक सृष्टि नित्य नहीं है, यानी कि पेड़ पौधे ऐसे रहते हैं, इंसान मर जाते हैं, ये मिथ्या है, लेकिन है ये नित्य रहती है, ये नित्यता मिथ्यता बनी रहती है, ऐसा उनका भाव। तो महाप्रभु ने कहा भौतिक नित्यता हमेशा नहीं रहती है, क्योंकि प्रलय आती है, दुनिया जानती प्रलय आती है। शिव जी तांडव करते हैं तो कहते प्रलय आ गई, प्रलय आ गई। कोई गुस्सा करता करे अरे बड़ी प्रलयंकारी वर्षा कर रहे हो, क्या हो गया, क्रोध क्यों कर रहे हो, प्रलय आ गई, प्रलय आ गई, प्रलय आ गई। यानी कि नित्य भी नहीं है और मिथ्या भी नहीं है। नित्य क्यों नहीं है, क्योंकि प्रलय आती है। मिथ्या क्यों नहीं, क्योंकि नश्वर है लेकिन मिथ्या नहीं है। 2 तर्क काट दिए। तो उसने तीसरा तर्क दिया बहुत अच्छा, मैं हूं ये ही सत्य है। सबसे बड़ा सत्य क्या है, मैं हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं हूं यही सत्य है। तो उन्होंने कहा अगर आप मैं हो, ये भी मैं है, तो एक मैं और दूसरा भी मैं कैसे हो सकता है। जैसे फोन पर कोई बोले हेलो, हाँ कौन बोल रहा है, बोले मैं बोल रहा हूं, और तुम, बोले वो भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों तो मैं है। अगर 2 लोगों की चर्चा होनी है तो एक मैं और एक तुम होना चाहिए, या आप जो भी बोले, मैं और तुम, तभी तो चर्चा होगी। तो बहुत आचार्य अपने शिष्यगणों को क्या शिक्षा दे रहा है कि आओ तुम लोग बैठो, मैं तुम्हें किसकी शिक्षा दूंगा, कि तुम मैं हो। ये कैसा सिद्धांत, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यानी एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को ब्रह्म में डाल रहा है कि हम दोनों ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं
मैं कैसे चर्चा करेंगे? हमेशा क्या बोलते, तू मैं हो गई कि मैं हो गई। तर्क दिए चैतन्य महाप्रभु ने, तू मैं होती, मैं नहीं होती है। ये घबरा गया। चौथा सत्य दिया, बोला जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। हमारी भी आजकल ऐसी कई संप्रदाय आ गई, खाली बुद्धिज्म नहीं, और भी कई लोग को सिर में क्रैक पड़ गया है। वो कहते हैं पुरुष पुरुष ही बनता रहेगा, कुत्ता 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 कन्वेयर बेल्ट पे चलती है, कुत्ता 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 कुत्ता, छोटा कुत्ता बड़ा कुत्ता 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 कुत्ता, स्त्री 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 स्त्री, पुरुष 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 पुरुष, ऐसे चलती है। ये कभी नहीं, ये जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त नहीं होता, इसलिए मजे करो। ओम शांति। अरे भैया प्रकृति ऐसे नहीं चलती गोल 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 गोल। अगर जन्म मृत्यु का चक्र है तो मुक्ति का शब्द का अर्थ क्या है? इतने बड़े बड़े शमशान घाट पे क्या लिखा है? मोक्ष द्वार, मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या है? बोले जब इस कन्वेयर बेल्ट से, जन्म मृत्यु चक्र से कोई हट के अलग हो जाए तो कहते हैं वो तो मुक्त हो गए, यानी मुक्ति है। तो ये बात कट गई कि जन्म मृत्यु चक्र हमेशा चलता है। तर्क देके काट दिया, घबरा गया। पांचवा तर्क दिया, बुद्ध ही एकमात्र स्रोत है जहां सत्य है, यानी बुद्ध को पालन करो तभी सत्य जानोगे, बाकी सब मिथ्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वैदिक ज्ञान का बहिष्कार क्यों? हर व्यक्ति वैदिक ज्ञान को पढ़ सकता है, क्योंकि बुद्ध आए थे वैदिक ज्ञान को रोकने के लिए। क्यों आए? क्योंकि वैदिक ज्ञान में लिखा था गौमेध यज्ञ, गाय का बलि देकर यज्ञ किया, जैसे अश्वमेध यज्ञ से गौमेध यज्ञ। लेकिन उसमें टर्म्स कंडीशन क्या थी? गाय को नया शरीर प्रदान किया जाएगा, घोड़े को नया शरीर। तो लोग ओम स्वाहा, घोड़ा नया शरीर, ओम स्वाहा नया शरीर दे देगा। बूढ़ी गाय बलि चढ़ाकर नया शरीर। कलयुग में काट तो देते हैं, नया शरीर शक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा देखा जाए तो कलयुग में लोग मांस खाने लग गए। का मांस को कैसे रोके? बोले वैदिक साहित्य का सहारा लेते हैं यज्ञ को अपने जीव के स्वाद के लिए। तो बोले बंद कर दो वैदिक ज्ञान को पालन करना। तो बोले बुद्ध ने तो वैदिक ज्ञान को इसलिए मना किया था, चैतन्य महाप्रभु ने समझाया। और आप कहते बुद्ध ही सत्य है। अरे बुद्ध के पहले तो वैदिक ज्ञान था, कलयुग के लिए बना हुआ ना। द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग में क्या चलता था? वैदिक ज्ञान। सारे लोग भगवान का नाम, ध्रुव ने क्या पाया? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका मतलब वैदिक ज्ञान था। बुद्ध तो अब आए, इसके पहले ज्ञान किसके सहारे था? तो शांत हो गया, चुप हो गया। बोला अच्छा, लेकिन असली बात तो यह है कि हमारी संप्रदाय में निर्वाण विनाश का सिद्धांत ही सत्य है कि हमारा निर्वाण हो जाता है। एक दिन यह शरीर लय हो जाएगा प्रकृति में। बिल्कुल ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का निर्वाण किसका होता है? जो आप निर्वाण करते हो, निर्वाण शरीर का होता है कि आत्मा का? किसका होता है? शरीर का। लेकिन आत्मा यथारूप जैसी आई थी वैसी की वैसी बनी रहती है। देहिनो अस्मिनिम यथा देहा कौमरम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीरवान व्यक्ति मोहित नहीं होता। वो जानता है कि ये आत्मा मैं हूँ, मैंने मारुति कार खरीदी है, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अब 5 साल पुरानी हो गई, अब 10 साल पुरानी हो गई, अब 15 साल बाद चलनी बंद हो गई रोड पर। वो गाड़ी को कचड़े में फेंक दिया, कबाड़ी वाले को दे दिया, ड्राइवर ने उतरकर नई गाड़ी ले ली। तो ड्राइवर मरा क्या? ड्राइवर मरा क्या? तो कहा निर्वाण किसका? बोले गाड़ी का, प्रोडक्ट का, शरीर का। निर्वाण आत्मा का तो होता ही नहीं। जब तक आत्मा बहुत दाम न चली जाए वो संसार में घूमती रहती है, लेकिन कभी मरती नहीं। अगर ऊपर रहेगी तो भगवान की सेवक बन के, नीचे रहेगी तो अपनी सेवक बन के, संसार की सेवक बन के, पर रहती तो है, मरती नहीं। वो एकदम सब पसीने छूटने लग गए, सारे सिद्धांत काट दिए। बोला अच्छा, बुद्ध का दर्शन ही आखिरी दार्शनिक शास्त्र है और ओरिजिनल फिलॉसफी इज बुद्धिज्म। तो उन्होंने कहा कि ये तो तर्क है, तर्क है ये तो आपका। मैं कहूंगा वैष्णव, आप कहेंगे बुद्धिज्म। तर्क है, तर्को अप्रतिष्ठम। तर्क से कभी भगवान की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। भगवान की प्रतिष्ठा तो प्रेम से होती है, तर्क से नहीं। तर्क करने वाले आते हैं कई लोग। एक व्यक्ति से पूछा उसने, एक व्यक्ति भगवान के दिया जला रहा था, कह रहा है ये तुम दिया जो जलाते हो ये क्यों जलाते हो? वो भक्त नया था, वो घबरा गया, बोला यार ये तार्किक आदमी,
हमेशा कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता रहता है। अब ये पूछेगा, मैं बोलूंगा कि दिया जलाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, आरती उतारते हैं, फिर बोलेगा कि रुई में घी क्यों डालते हो, फिर बोलेगा पीतल का क्यों करते हो, फिर मिट्टी का क्यों नहीं, तर्क करेगा। तो उसने क्वेश्चन ही खत्म कर दूं, फाइल क्लोज कर दी, दिए को फूंक मारी, दिया बुझ गया। तो दिया जब बुझ गया, बोले अरे 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 ये दिया कैसे बुझ गया? बोले जैसे जलाया था, पर्पज ही खत्म कर दिया। तर्क वालों को ऐसे जवाब देना पड़ता, तर्क वितर्क करते रहते हैं, है ना। तो तार्किक लोगों का, बोले लॉजिशियंस का कोई नहीं है। जैसे एक तार्किक था, वो साइंटिस्ट के साथ गया और एक एस्ट्रोनॉट था, यानी कि जो तारों के बारे में पढ़ता था। तो तार्किक जो था, उन तीनों ने टेंट लगा करके एक जंगल में कैंप लगा लिया। आप लोग भी जाते हैं ना, कैंप लगाते, टेंट लगाते, कैंप लगा लिया। रात को एस्ट्रोनॉट जो था, जो तारों के बारे में पढ़ता था, वो बोला उठो 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 उठो, देखो देखो, इस समय आकाश में केवल 28 तारे दिख रहे हैं, नक्षत्र तो 27 है, 28वां कौन सा है? मुझे साइंस पढ़नी पड़ेगी, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल गया, पर्पस मिल गया मुझे। दूसरा कहता है कि नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा लगता है, वो जो तार्किक था, कि एक्चुअली ऐसा है कि इस समय बादल कम है, इसलिए तारे तो मैं दिख रहे हैं 28, या फिर हो सकता है रिफ्लेक्शन हो, ऊपर कोई कांच की वस्तु हो। तो ये तार्किक और एस्ट्रोनॉजी जो पढ़ता था, दोनों तर्क वितर्क कर रहे थे। तीसरा भक्ता बेचारा, वो सूरत, कह रहे क्यों इतना शोर मचा रहे हो? कह रहे देख आज 28 तारे, आज देखिए तब बादल नहीं है। उसने कहा, अरे वो बात छोड़ो, पहले ये सोचो अपने ऊपर का टेंट कहाँ चला गया। बुद्धि नहीं लगा रहे, उतनी ऊंची ऊंची बात कर रहे, तर्क वितर्क करते बड़ी बड़ी बातों का, और नॉर्मल बात नहीं समझ पाते कि तुम मर जाओगे तो तुम्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है, तो मर के जाता कहाँ? बोले मर गया। गया कहाँ? वही तो लेटा हो। तो कौन गया? बोले बाबूजी चले गए। गए कहाँ? वही तो लेटे। तो नॉर्मल सी भाषा में ही आपको ज्ञान है, लेकिन इसमें तर्क कर रहे, आत्मा कुछ नहीं होती, किसने देखी? बताओ, तुम खुद बोल रहे हो अपनी भाषा में, अरे हेलो बड़ी दुख की खबर है, बाबूजी चले गए। गए कहाँ? वही तो लेटे। तो कौन गया? अभी फिर अब आ जाता ज्ञान आत्मा। लेकिन फिर जब ऐसे ही वो बाबूजी को जला के आएंगे, अंतिम संस्कार, फिर क्या बोलेंगे? आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती। अरे भैया, जब आत्मा नहीं होती तो बाबूजी कौन चले गए तुम्हारे शरीर से? यानी कि आत्मा ही तो तुम थे, शरीर तो खाली ऊपर का आवरण था। महाप्रभु ने तर्क किए, उनके तर्क को शांत किया। बोले वैदिक साहित्य लो, तर्क वितर्क से ज्ञान नहीं आता। 8वां तर्क दिया उसने, वेदों को तो मनुष्य ने बनाया है, वेदों को तो मनुष्य ने बनाया है। तो महाप्रभु ने कहा, शायद आप जानते नहीं हैं, इस ब्रह्मांड में पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मूयन्ति यत् सूरय तेजो वारी मृदामिता विनमयो त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बोले 5000 साल पहले, बुद्धिज्म तो वही भी आया ना तुम्हारे बुद्ध, तो 5000 साल पहले वेद व्यास जी शास्त्र लिख करके गए कि पहला ज्ञान जब सृष्टि रचना हुई, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, उस भगवान ने पहले जीव ब्रह्मा के हृदय में सारा ज्ञान, वैदिक ज्ञान प्रदान किया। बोला अच्छा। बोला देखिए, असली बात तो ये है कि हम कहते हैं चलिए जो भी हो, दूसरों पर दया करो, पुण्य करो, यही जीवन है, दूसरों पर दयावान। हम लोग सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सीफुल, ये होना सिखाते हैं। तो महाप्रभु ने कहा, किस पर मर्सी करते हो जब तुम आत्मा के सिद्धांत को ही नहीं जानते? किस पर मर्सी करते हो? शरीर पर? ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई बीमार व्यक्ति हो और हमें ये नहीं पता हो कि इसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। बोले उसको कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, ऑलरेडी उसका पेट गड़बड़ है, और ऊपर कह रहे 2 गुलाब जामुन, दो, अच्छा एक, उसके लिए अच्छा है बुरा है? लूज मोशन लगे हुए हैं उसको पहले से, कह रहे ये दूध पी लो, 1 गिलास दूध तुम्हें फिट कर देगा, सारा मामला बाहर कर देगा। इस समय दही देना पड़ेगा। तो किसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, जब तक ये जानते ही नहीं हो कि आत्मा के लिए क्या जरूरी है, तुम शरीर को बचा भी लोगे तो तुमने क्या दया करी कि किसी को कपड़े दे दिए, किसी को दवाई दे दी, किसी को खाना दे दिया, इससे होगा क्या?
रोगी व्यक्ति के लिए जरूरी क्या है तुम्हें ये तो पता हो, रोगी के लिए जरूरी क्या है। जैसे एक बार एक आदमी एडमिट था हॉस्पिटल में, तो एक आदमी मिलने के लिए गया। अब ये बड़ा एकदम इंजेक्शन लगे हुए थे, इसको बड़ी तकलीफ में था। अच्छा जो गया था मिलने वो सुनता कम था, बहरा था, तो उससे पूछ रहा है क्या हुआ। तो इस आदमी ने इतना पता नहीं, मिलने आया हॉस्पिटल में, इतने पाइप लगे हुए हैं, है ना, आईवी फ्लूइड चल रहा है, वेंटिलेटर, आईवी फ्लूइड ये सब चल रहा है, पूछ रहा क्या हुआ। तो इसने कह दिया मर रहे हैं। तो सुनता कम था, कह रहा अच्छा देखो पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है, सुना ही नहीं। इसको और गुस्सा आ गया कि बताओ ऐसी बात कर रहा है। कह रहा कौन डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, गुस्से में कहता है, कह रहा यमराज। कह रहा यमराज, उसने सुना नहीं। तो कह रहा है हाँ अच्छे डॉक्टर हैं, जिसका भी इलाज करते हैं पूरा करते हैं, जिसका भी इलाज पूरा करते हैं पूरा करते हैं। और गुस्सा आ गया। अब ये तो सुन रहा पेशेंट लेटा लेटा। कह रहा खाने में क्या बताएं। कह रहा कंकड़ पत्थर। कह रहा हाँ यही लेते रहना तभी डिस्चार्ज होगा, वरना हो नहीं पाएगा। तो कभी कभी लोग अनुमान लगा करके क्या बोलना है, किसके लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, आप कैसे किसी को शिक्षा देंगे। पहले आपको फिलॉसफी तो बताओ, दर्शन तो बताओ, तब तो दया करेंगे। तो महाप्रभु ने क्या कहा, पहले कर उपकार फिर परोपकार। खुद की हड्डी पसली टूटी हुई है और कह रहा है भाई ध्यान से हड्डी ना टूट जाए तुम्हारी। कह रहा तूने दिया दिया। जिसकी खुद की माला सही से नहीं हो रही, जो खुद शास्त्र नहीं पढ़ रहा, वो लेक्चर देने जाए शास्त्र पढ़ो माला करो, कुछ नहीं होगा। सुनने वाले उठकर चले जाएंगे। लोग बोलते हैं हम प्रीचिंग करते हैं, लोग बदलते नहीं है। क्यों नहीं बदलते। और तुम बदले, तुम बदले। जिस दिन तुम बदलोगे समाज अपने आप, तार शक्ति बिना नहीं परिवर्तन, वो शक्ति देगा कृष्ण नाम की शक्ति। उस शक्ति से लोग अपने आप बदलेंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जाना होगा, बोलना होगा हरे कृष्ण। तो बौद्धाचार्य जो था वो एकदम गुस्से में आ गया। 9 के 9 सिद्धांत महाप्रभु ने उसके काट दिए। सारे जो बुद्धिस्ट बैठे थे सब बोले अब इस सन्यासी का कुछ करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक अपवित्र गंदा, क्योंकि बुद्ध लोग जो होते हैं ना वो लोग मांसाहार भी कर लेते हैं, जबकि उस धर्म की स्थापना किस लिए हुई थी, अहिंसो परमो धर्मा। लेकिन आजकल नॉनवेज खा लेते हैं। मुझे कई मिलते मेट्रो में, मैं पूछता हूँ डू यू ईट नॉनवेज, कह रहे हाँ, देन व्हाट, देन व्हाट। तो साधना तो मन से होती है, मन का और शरीर का कोई लेना देना ही नहीं है। हम लोग माइंड के धरातल पर काम। तो नॉनवेज खाएगा उसका माइंड ठीक रहेगा, क्योंकि जब हम नॉनवेज किसी पशु को काटते हैं तो उसकी जो पीड़ा होती है, साइंस कहती है उसकी पीड़ा उस व्यक्ति की बुद्धि में घुस जाती है और उसकी चेतना को ऐसा बना देती है। जितने भी लोगों ने सुसाइड किए होते हैं, ज़्यादातर जितने भी लोग मर्डर करते हैं, आप देखेंगे उनकी फूड हैबिट में अवश्य ही क्या प्राप्त होगा, मांसाहार। दुराचारी बनते हैं ना, गंदे बन जाते हैं और क्रूरता भर जाती है। खून खून देख देख के इंसान को काटने में भी उनको डर नहीं लगता है और नेगेटिविटी भरी होती है, हर चीज गलत लगती है। हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, निकालो तलवारें काट दो इनको, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी है। खाने से, खाने का बहुत बड़ा असर होता है। जैसा खाएं अन्न वही सब। लेकिन वो ये सिद्धांत जानते नहीं, कह रहे मन अलग है खाना अलग, खाते पेट से, मन का क्या लेना देना। तो उन्होंने अपवित्र भोजन बनाया, बोले ये खिलाएंगे इस सन्यासी को और इसको भी अपवित्र करेंगे। अपवित्र अन्न एक थाली ता भरिया, एक थाली भर ली पूरी खाने की, पीतल की थाली थी उसमें खाना। अपवित्र अन्न एक थाली ता भरिया, प्रभु आगे किला महाप्रसाद बलिया। बोले लीजिए 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 लीजिए, आपके लिए महाप्रसाद। आप जाइए किसी कीर्तन में, जगरातों में क्या बोलते हैं, हर आदमी क्या कहता है, अरे प्रसाद लिए बिना चले जाएंगे। बस तुमको पता है प्रसाद क्या होता है? प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन। जहाँ ठाकुर जी को भोग नहीं लगा और प्रसाद कैसे हुआ? भोक्ता राम यज्ञ तब शाम सर्वलोका महेश्वरम। सारे लोकों में सब भोजन को भोगने वाले तो केवल कृष्ण है। तो आपने कैसे इधर उधर खाली प्लेट रख देने से और ताली बजाने से भोग थोड़ी लगता है। आप खा लेंगे किसी के घर, आप चेक करेंगे जान पहचान का है कि नहीं, अच्छा है बुरा है, हाथ गंदे हैं, नहाया है कि नहीं नहाया, पवित्र तो नहीं है।
जान पहचान के होटल में जाएंगे, जान पहचान के व्यक्ति के घर जाएंगे। भगवान बिना जान पहचान के कोई भी थाली लग दे, ताली बजा दे, वो खाते नहीं खाते। तो अपवित्र होता है वो भोजन। अपवित्र अन्न एक थाली था भरिया, अपवित्र अन्न भर लिया बिना भोग लगा हुआ। प्रभु आगे गिला महाप्रसाद बोलिया, बोले प्रभु जी लीजिए लीजिए महाप्रसाद। तो भक्त को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेकर के सिर पे लगा कर कहते धन्यवाद, खाना नहीं चाहिए। महाप्रभु ने ऐसे किया प्रणाम, बोले नहीं। अवैष्णव से हरि कथा और अवैष्णव के हाथ का प्रसाद, ये दो चीजें अगर बच गई तो आपकी भक्ति बच जाएगी। जहां आपने इसमें ढील करी आपकी भक्ति चल नहीं पाएगी। अवैष्णवात मुखोत्क्रीणम पूतम हरि कथामृतम। अगर हरि कथा भी कर रहा हो कोई वैष्णव ना हो, अवैष्णव, अवैष्णवात मुखोत्क्रीणम पूतम हरि कथामृतम। अगर हरि कथा भी कर रहा हो, श्रवणम ना ही कर्तव्यम, कर्तव्य क्या है? सुनना नहीं है। श्रवणम ना ही कर्तव्यम सर्प उच्चिष्टम यथोपयम। जिस प्रकार दूध में सांप मुंह डालकर जहरीला बना देता है, ऐसे एक व्यक्ति जो वैष्णव नहीं है वो हरि कथा को भी जहरीला बना देता है। उसके द्वारा बनाया गया छोला भटूरा भी जहरीला होगा, क्योंकि उसके मन में जहर भरा हुआ है, बनाते वक्त भी जहर भरा हुआ है। आ गए खाने गेस्ट मेरे घर में, अपने घर नहीं ठूस सकते थे। फिर पहला लंच देते पूछते हैं डिनर भी लेंगे क्या, रुकेंगे रात तक, कब जाने का प्लान है? अटैची उतरी है तभी पूछते कब जाने का प्लान। खिलाना नहीं चाहते, उनके मन में जहर है। एक होटल में बनाने वाला व्यक्ति पत्नी से लड़कर आया है, मदिरा पान करके आया है, खाना बना रहा है, किसके लिए? पैसे के लिए। उसको वो पवित्र खाना दे रहा है। तो वैष्णव को कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके, या तो अपने हाथ से बनाए या भक्त के हाथ से बना हो, भगवान को भोग लगा हो, वो खा ले। बहुत बड़ी कोई परिस्थिति फंस जाए, प्रचार करने गया है, तो भी कोशिश करे कि मांसाहार, लहसुन प्याज ये सब तो बिल्कुल नहीं, कहीं से सादा भोजन लेके भोग लगा के खा ले। ये बहुत ही अल्टीमेट इमरजेंसी सिचुएशन। लेकिन अगर ठीक ठाक हो, आप बोल सकते हो, चल सकते हो, बात कर सकते हो, तो फ्रूट खा लो, जो भी खा लो, लेकिन अपवित्र भोजन नहीं करना। महाप्रभु ने सिद्धांत स्थापित किया, अपवित्र अन्न ना खाइला प्रभु, नहीं खाया। क्या हुआ? इतने में एक बड़ा पक्षी ऊपर से उड़ता हुआ आया। महाप्रभु की लीला थी, भगवान का स्वयं ईगल, बड़ी पक्षी उड़ती हुई आई, उसने उस थाली को अपनी चोंच में लेकर उड़ना प्रारंभ किया। और सारे लोग देखते रह गए, ये थाली उड़ती हुई जा रही है। अब जब थाली उड़ेगी तो पक्षी बैलेंस तो नहीं कर सकता ना, दो हाथ से उठाने वाली थाली चोंच में कैसे ले ले? तो उसने साइड से पकड़ी, तो जितना भोजन अपवित्र था वो सब, जितने बैठे थे बुद्ध भक्त, सबकी खोपड़ी पर टक 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 टक, और सारे ऐसे ऐसे हटा रहे, रबड़ी, किसी के रायता, किसी के, सबके ऊपर वो गिरा दिया। और वो जो थाली थी वो बैलेंस नहीं हुई, वो थाली थोड़ा सा आगे, जब बहुत आचार बैठे थे, तर्क वितर्क कर रहे थे, उनकी सर पे टंग, उनके यहाँ पर ऐसे करके बोल मोटा सा निकल आया बाहर, और आया और वो ऐसे और ढम बेहोश होकर नीचे गिर। सारा का सारा अपवित्र खाना सिर पर गिरा। मेटल प्लेट लगने से वो बड़े महाराज जी बहुत आचार्य बेहोश हो गए। सारे जो भक्त थे वो चिल्लाने लगे, महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, क्या हो गया? शरणम गच्छा, शरणम गच्छा, शरणम, हम आपकी शरण में आए, आपकी शरण में आए। ओ महाराज जी, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या? रोने लगे, ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया? और बोले, लगता है तुम कोई बड़े भगवान हो। अब समझ में आ रही है, इतनी देर तर्क वितर्क में आई। बोलते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ओ उसको एक तंग लगा, बहुत अच्छा बेहोश। तो क्या कहते हैं? तुम्ही ते ईश्वर साक्षात क्षमा अपराध। तुम कौन हो? अब समझ में आई बात। तुम्ही ते साक्षात ईश्वर क्षमा अपराध, जियायो अमर गुरु करह प्रसाद। आप थोड़ा प्रसाद दीजिए ना, अपना हमने दिया उसका तो ये फल मिला, अब आप थोड़ा प्रसाद दीजिए, हमारे गुरु जी को जीवित करिए ना। गुरु जी नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? हाँ ये बात तो ठीक है। तो महाप्रभु ने कहा एक उपाय है, सॉल्यूशन चाहिए? सारे बोले जी 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 जी। हाँ ठीक है, तो मैं तुम्हें सॉल्यूशन देता हूं। प्रभु कहे सबो कहो कृष्ण कृष्ण हरि। क्या कहे? सब लोग बोलोगे? सारे बौद्ध कह रहे हाँ बोलेंगे। प्रभु कहे सबे कहो कृष्ण कृष्ण हरि, गुरु कर्ण कहो कृष्ण नाम उच्च स्वरी।
अपने गुरु के कान में जाकर उच्च स्वर में क्या कहो, कृष्णा कृष्णा हरि गोविंद, तो शायद तुम्हारे गुरु जी करे होगा ऐसा, करे करो तो एक बार। सारे आ गए, गुरु जी को लिटाल दिया सीधा करके, पानी वानी डाला, पैर वैर छुए, दूर से प्रणाम किया, कान में सीनियर मोस्ट को बोले तुम जाओ, गुरु जी के कान में आकर बोले गुरु कर्ण कहे सब कृष्ण राम हरि। एक कान में एक राम बोलता था, एक कृष्ण बोलता था, एक हरे बोलता था। मंत्र भी तोड़ तोड़ के बोल रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, एक बोलता था हरे, बोलता था राम हरे राम 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 हरे हरे, अलग अलग बोल रहे थे लेकिन बोल एक ही मंत्र रहे थे। महाप्रभु मुस्कुरा रहे थे, हाँ महामंत्र बोल रहे, अब बोलो, खूब जोर जोर से महामंत्र बोल रहे थे। गुरु कर्ण कहे सब कृष्ण राम हरि, चेतना पाए आचार, आचार में चेतना आ गई, चेतना पाए आचार, बोली बा हरि 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 हरि, चेतना पा गया तो क्या बोलने लगा, हरि चेतना पावे बोले हरि 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 हरि। महाप्रभु बोले देखा, हरि की शरण जाओगे तो सिद्धांत यही है। और इस प्रकार बौद्ध आचार्य जब हरि हरि बोला तो चैतन्य महाप्रभु को पूरा दंडवत किया। अब महाप्रभु को दंडवत करते देखा, ये तो पहले शिष्य समर्पित हो चुके थे, लेकिन गुरुजी तो नहीं जान रहे थे कि मेरे शिष्य मुझसे पहले कोई और गुरु बना लिए हैं। लेकिन अब की बार जब उन्होंने दंडवत किया ना, तो सारे शिष्य ने मौका देखकर फिर से महाप्रभु को दंडवत किया। बोले गुरुजी हम आपके पीछे ही चल रहे हैं, आप दंडवत किए तो हम भी दंडवत, हमने आपको छोड़ा नहीं। तो महाप्रभु की तरफ ऐसे देखकर कहता है हरि 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 हरि, बहुत कृपा किया आप हम पर, बहुत कृपा की, अभी क्या करूं मैं। तो महाप्रभु बोले क्या करना है, नाम संकीर्तन। क्या करना है, प्रभु बोले क्या करना है, नाम संकीर्तन। बौद्ध आचार्य वो अपने बिना चोटी वाला सिर लेके, पीछे कई सारे खोपड़ी वाले जो बिना सिर बिना चोटी वाले, शिखा बिना वाले शून्यवादी क्या बन गए, गौड़िया वैष्णव बन गए। और सारे बौद्ध आचार्य के बौद्ध भक्त बड़े सारे भीड़ में अकेले महाप्रभु जा रहे हैं और पीछे पीछे क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा राधे गोविंदा। इस प्रकार बौद्ध आचार्य और बौद्ध भक्तों ने खूब हरिनाम किया, बहुत हरिनाम किया। ये महामंत्र की शक्ति है, कृष्ण नाम महामंत्र जय तो स्वभाव, ये इसका स्वभाव है। जय जपे तारे कृष्ण उपजाए भाव। वो जो बौद्ध आचार्य थे सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे थे, आज वो सिद्धांत को तोड़ करके अपने सारे सिद्धांतों को समाप्त करके सबके सब बौद्ध फॉलोअर्स कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु ने जिसको भी बनाया बड़े गैंडे का शिकार किया। कहते चैतन्य इज फॉर द क्लासेस एंड नित्यानंद इज फॉर द मासेस। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े लोग, सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, बौद्ध आचार्य, ऐसे लोगों को ट्रांसफर किया, उससे नीचे वाले सब अपने आप ऑटोमेटिकली डिवोटी बन जाते। और नित्यानंद प्रभु ने बिल्कुल नीचे जाकर के एक एक जन का जन ते तारिया, सारे जन का निस्तारित किया, सबको तारण किया, एक एक को उदाहरण में जगाई बधाई। तो महाप्रभु ऊपर संभालते थे, नित्यानंद प्रभु नीचे संभालते थे, दोनों ने मिलकर के समग्र सृष्टि में हरि नाम का प्रचार किया। तो ये ऐसा मंत्र है, इसको जपने मात्र से अपराध रहित होकर के जो जपेगा उस व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से कृष्ण भाव जागृत होगा ही होगा। लेकिन कृष्ण भाव जागृत करने के लिए उसको हरि कथा का श्रवण करता रहना चाहिए। जैसे कहते हैं, राधा भजन यदि मति नाही भेला,
कृष्ण भजन अकारण गैला। अगर राधा रानी में तुम्हारी भक्ति नहीं है तो कृष्ण भक्ति तुम्हारी अकारण है। तुम्हें कृष्ण 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 कहने का वो फल नहीं मिलेगा जब तक तुम उसको हरे कृष्ण नहीं करो। राधा भजन यदि मति नाई भेला, कृष्ण भजन अकारण गैला, अकारण चला जाए। तो बोले फिर क्या करें? बोले हरे कृष्ण बोलो, राधा रानी के साथ कृष्ण का नाम लेना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कृष्ण की स्वरूप शक्ति है राधा रानी, हलादनी शक्ति, आनंद शक्ति, ऐसी हरिनाम प्रभु की हलादनी शक्ति, अंतरंगा शक्ति है हरि कथा। हरि कथा के बिना हरि नाम पूरक नहीं है। तभी तो प्रभुपाद जी ने राधिन किताबें लिखी हैं। हरि नाम की स्वरूप शक्ति है हरि कथा। हरि कथा श्रवण और अध्ययन से हरि नाम प्रकट होता है। जैसे राधा रानी से कृष्ण प्राप्त होते हैं, गौरंग महाप्रभु को कि राधा रानी का भाव लेके आए कृष्ण देते हैं, ऐसी हरि कथा क्या देती है? हरि नाम में रुचि देती है, हरि नाम में बल देती है, हरि नाम में प्रभाव देती है। इसलिए हरि कथा के बिना जो नाम जपते हैं, वह नाम जपते तो है लेकिन हरि कथा श्रवण नहीं करेंगे तो वो पोटेंसी, वो पावर वो नहीं है। तो अपना उद्धार करेंगे हम हरि कथा सुन के, हरि जप करके, और दूसरों का उद्धार करेंगे हरि कीर्तन करके। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ ले सकते हैं इसमें।